Hello everyone, welcome you all in Learners Academy. Hello students, today I will begin new lecture series of MS Excel. So let's start. Now first of all, what is Microsoft Excel? Microsoft Excel क्या है? एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मैथमेटिकली कुछ भी कैलकुलेट करना है या फिर बहुत सारे फार्मूलाज इम्प्लीमेंट करने हैं. हमारी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है और हमने उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, उस डेटा को, उसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस इम्प्लीमेंट करने हैं. तो उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या है, हमारे पास एक स्प्रेडशीट है. स्प्रेडशीट का मतलब ऐसा एक सॉफ्टवेयर जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे. उन रोज़ एंड कॉलम्स में हम अपने डेटा को फिल करेंगे और उसके ऊपर कोई ना कोई आप मैथमेटिकल फार्मूला या ऑपरेशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे. नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ MS एक्सेल. हम ये यूज़ कहाँ पे करते हैं ये सॉफ्टवेयर? जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास अपने एक्सपेंसेस को जिसने रिकॉर्ड करना है या फिर अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी को मैनेज करना है, तो इनकम अपनी कैलकुलेट करनी है, कोई बजट है उसको प्लान करना है, या फिर कोई ऐसा टेक्स्ट है या फिर कोई ऐसा डेटा है जिसको न्यूमेरिकल फॉर्म में या फिर चार्ट में आपने रिप्रेजेंट करना है. जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं तो पाई चार्ट्स में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं. तो इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो इसमें क्या होगा, वी कैन एंटर टेक्स्ट, वी कैन एंटर नंबर्स, वी कैन एंटर फार्मूलाज और हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें ये सॉफ्टवेयर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं, जो हमारे पास फ्रंट विंडो ओपन होती है तो उसके क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से टूल बार्स अवेलेबल हैं. तो लेट्स बिगिन. द वेरी फर्स्ट इज़ द क्विक एक्सेस टूल बार, दिस वन. ये टूल बार हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी डिस्कस किया था. इस टूल बार में क्या है, जितने भी हमारे पास कॉमनली यूज्ड कमांड्स होती हैं वो हम इस टूल बार में सेव करते जाते हैं ताकि हमें दोबारा बार बार ऑप्शन में जाके उन कमांड्स को सर्च ना करना पड़े. डायरेक्टली हमारे पास वो कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, हम जस्ट क्लिक करेंगे और उस कमांड को यूज़ करेंगे. सो इसका नाम ये है क्विक असेस. क्विक असेस के लिए हमारे काम को ईजी करने के लिए हमने ये टूल बार डिज़ाइन किया हुआ है. इस टूल बार में आप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो बटन्स है वो ऐड ऑन कर सकते हैं. जो कॉमनली यूज्ड यहाँ पे कमांड्स आपके पास होंगी, सेव, अनडू, प्रिंट. लो लेट मी शो कि आप टूल बार में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपकी. जैसे मैंने यहाँ पे ये जो बटन है इस पर क्लिक किया तो मेरे पास नीचे कस्टमाइज़ क्विक असेस टूल बार आ गया. मेरे पास ऑप्शंस आ गई हैं कि मैंने कौन कौन सी ऑप्शंस इस क्विक असेस टूल बार में एंटर करवानी है. जैसे ऑलरेडी ओपन, सेव, अनडू, रीडू ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं. अगर मैंने स्पेलिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए, ये कमांड्स भी न्यू फोल्ड अपने डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए इनको भी क्विक असेस टूल बार में रखना है तो मैं इनको चेक करूँगी और ये सारी ऑप्शंस क्विक असेस टूल बार में एंटर हो जाएंगी. नाउ सी, यहाँ पे देखिए ये सारी ऑप्शंस कस्टमाइज में अवेलेबल हैं. जो भी आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, जिस फीचर को भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड करते जाएंगे और आपकी वो सारी ऑप्शंस जो हैं वो क्विक असेस टूल बार में विजिबल होती जाएंगी. नाउ सेकंड थिंग, इसी टूल बार के साथ ऊपर हमारे पास यहाँ पे होता है दिस इज़ कॉल्ड टाइटल बार, जहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट को नाम देते हो, उसका टाइटल मेंशन करते हो, दैट इज़ कॉल्ड टाइटल बार. नेक्स्ट इज़ MS ऑफिस बटन. MS ऑफिस बटन आपका यहाँ पे एक बटन अवेलेबल है मल्टी कलर में. तो ये बटन क्या करता है, जो पुराने वर्जन्स हैं आपके वर्ड के और एक्सेल के, उनमें पहले मेन्यू बार था, अब उसकी जगह पे हमारे पास MS ऑफिस बटन आ गया है. तो इसमें जैसे हमारे पास फाइल, ओपन, ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं.
द थर्ड इज़ द टैब बार। टैब बार क्या करेगा, ये जो आपका लिखा हुआ है पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये सब किसकी ऑप्शंस हैं, ये सारी ऑप्शंस जो अवेलेबल यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो आपके मेन्यूज़ हैं, फॉर्मूला, डेटा, दिस इज़ कॉल्ड टैब बार। इसको जिस भी आइकन को आप क्लिक करेंगे, जो सब मेन्यूज़ है आपके वो ओपन होते जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ रिबन। रिबन क्या है, इसमें जो आपके मेनली टूल्स हैं वो सारे विजिबल होते हैं रिबन में। जैसे आप यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब रिबन की ऑप्शंस है आपके पास। यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट साइज़ दिखाई दे रहा है, फ़ॉन्ट आपका टाइप दिखाई दे रहा है, पेस्ट की ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड आपका विजिबल है, कॉपी की ऑप्शन है। ये जितनी भी सेटिंग्स है दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन रिबन। नेक्स्ट जो आपको है दिस पर्टिकुलर वन, ये बॉक्स जो है दिस इज़ कॉल्ड सेल इन एमएस एक्सेल। जो भी आप डेटा एंटर करोगे इस पर्टिकुलर सेल के अंदर आप एंटर करोगे। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ FX, दिस इंडिकेट्स द फंक्शन बार। यहाँ पे जो भी आप फंक्शन, जो भी आप फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते जाओगे, ये फॉर्मूला बार में यहाँ पे विजिबल होता जाएगा। नेक्स्ट जो आपकी ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज़ वर्कशीट एरिया और वर्क स्पेस जिसको हम बोलते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे हम अपना काम करते हैं। जैसे मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बताया था, ये सारा एरिया जो आपको वाइट कलर में विजिबल है, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट को टाइप करोगे या कोई भी नंबर है वो टाइप करोगे, दिस इज़ कॉल्ड वर्क स्पेस, जहाँ पे हम काम करेंगे। सो नेक्स्ट इज़ शीट टैब्स। शीट टैब्स क्या होंगे, आपको शो करेंगे बिल्कुल नीचे स्टेटस बार से पहले दिस वन, ये आपकी कितनी शीट्स अभी प्रेजेंटली आपके पास अवेलेबल हैं। दैट लाइक आई एम वर्किंग विथ शीट नंबर 1, तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड है शीट नंबर 1, शीट 2, शीट 3, यहाँ पे एक आइकन है, उससे आप और शीट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने शीट 1 को कोई नेम प्रोवाइड करना है तो आप शीट 1 के ऊपर अपना माउस लेके जाइए, कर्सर प्लेस कीजिए वहाँ पे और राइट क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको टाइटल की ऑप्शन आएगी, तो उससे आप शीट 1 को कोई भी नाम या फिर टाइटल असाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको बिल्कुल लास्ट में जो बार दिखाई दे रही है वो स्टेटस बार है। इस बार यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपने कितने कैरेक्टर्स टाइप किए हैं, कितने पैराग्राफ्स आप लिख चुके हो, कौन सी शीट पे हो, ठीक है, ये सब कुछ आपको स्टेटस बार में शो होगा। स्टेटस बार के एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे आपको जूम इन, जूम आउट का बटन मिलेगा, जिससे आप डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। मिनिमम जूम मैंने आपको वर्ड में भी बताया था, मिनिमम जूम इज़ 10%, मैक्सिमम जूम इज़ 500%, और जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जूम की ऑप्शन होती है दैट इज़ 100%। ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये सेम फीचर आपका वर्ड में भी अवेलेबल है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं आपकी विंडो के जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए एक एक करके हमने ऑफिस बटन के जितने भी ऑप्शंस आएंगे उनको हमने स्टडी करना है कि वो ऑप्शन क्या है और किसके लिए काम आती है। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे ही आप ऑफिस बटन क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस विजिबल हैं यहाँ पे। दिस इज़ द ऑफिस बटन। तो ऑप्शंस जो विजिबल हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिक एंड क्लोज। तो एक एक करके हम इनको स्टडी करते हैं, उनके शॉर्टकट कीज देखते हैं किस ऑप्शन से क्या होगा। द वेरी फर्स्ट इज़ न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन जो है वो आपकी नई वर्कबुक को ओपन करने के लिए है। आप या तो कंट्रोल N क्लिक करेंगे या फिर आप ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे, आपका एक ब्लैंक वर्कशीट जो है वो ओपन हो जाएगी। सेकेंड इज़ ओपन वर्कबुक। ओपन तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी एक वर्कबुक है, हमने सेव की हुई है वर्कबुक, सपोज ABC नाम से मैंने सेव की हुई है, मैंने उसको ओपन करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस बटन को क्लिक करूँगी, ओपन पे क्लिक करूँगी, जितनी भी मेरे पास एक्सेल की शीट्स बनी होंगी, वर्कबुक्स अवेलेबल होंगी, वो साइट पे ओपन हो जाएंगी। जो भी आपको वर्कबुक ओपन करनी है उस पर आप क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो आपकी वो पर्टिकुलर वर्कबुक जो है वो ओपन
हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ टू प्रिंट अ वर्कबुक। अब आपने वर्कबुक पे काम कर लिया है और आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की अवेलेबल है दैट इज़ कंट्रोल पी। जैसे ही आप कंट्रोल पी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा और आपने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपने ऑल पेजेस प्रिंट करने हैं या पेज नंबर देना है फ्रॉम 1 to 10, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये सारी प्रिंट की ऑप्शंस है, जैसे भी आपको सेटिंग चाहिए आप यहाँ से करके नंबर ऑफ़ कॉपीज़ दे सकते हैं। सिंगल कॉपी चाहिए, मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए, कितने नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर दीजिए, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ टू सेव अ वर्कबुक। अब वर्कबुक में आपने काम कर लिया, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उस वर्कबुक में को सेव करना चाहते हैं, तो आपके पास डायरेक्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। जैसे ही आप कंट्रोल एस करेंगे तो आपकी जो वर्कबुक है वो सेव आपका डायलॉग बॉक्स ओपन करेगी। उस डायलॉग बॉक्स में आपने वर्कबुक का नाम प्रोवाइड करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे आपके पास डेस्टिनेशन वो प्रोवाइड करेगी कि आपने वो वर्कबुक कहाँ पे सेव करनी है, डेस्कटॉप पे करनी है या आपने सी ड्राइव में करनी है। बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आपकी अवेलेबल होंगी और नीचे आपने उस वर्कबुक का नाम लिखना है, जिससे नाम से भी आपने उसको सेव करना है। देन क्लिक ओके, तो आपकी जो वर्कबुक है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। अब सेव और सेव एज में जो डिफरेंस है मैंने अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस किया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब हमने डिस्कस किया था उसमें भी जब हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं या सेव एज ऑप्शन यूज़ करते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। जब हमने फ़र्स्ट टाइम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है, उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन बतानी है, तो उसके लिए हम सेव कमांड यूज़ करते हैं। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एक सेव्ड डॉक्यूमेंट है, उसकी हमने एक कॉपी क्रिएट करनी है और किसी और डेस्टिनेशन पे सेव करवानी है वो कॉपी, तो देन वी विल यूज़ सेव एज कमांड। मीन्स उस सेम डॉक्यूमेंट की एक और कॉपी क्रिएट हो जाएगी किसी और डेस्टिनेशन पे, किसी और जगह पे, तो उसके लिए हम सेव एज कमांड को यूज़ करते हैं। तो दोनों में ये मेजर डिफरेंस है और डिफरेंस है आपके शॉर्टकट की का। जो आपका सेव है वो कंट्रोल एस से होगा और जो आपका सेव एज है उसके लिए आप F12 यूज़ करेंगे। सो ये आपने ध्यान में रखना है। F12 इज़ फॉर सेव एज एंड कंट्रोल एस इज़ फॉर सेव द वर्कबुक। या फिर दूसरी ऑप्शन है कि आप ऑफिस बटन पे क्लिक कीजिए, उसमें सेव एज की ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए, तो सेम फॉर्मेट में आपकी एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपने डेस्टिनेशन चूज़ करनी है और आपने उसका नाम देके ओके कर देना है। नेक्स्ट इज़ प्रिपेयर अ वर्कबुक। अब देखिए ये ऑप्शन क्या है। अब सपोज़ कीजिए आपका डॉक्यूमेंट बन गया, अब आपने उस डॉक्यूमेंट को कहीं और सेंड करना है किसी और को, तो सेंड करने से पहले आप उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को चेक करोगे, कैसे उस वर्कबुक को चेक करोगे कि वो अब रेडी है सेंड करने के लिए। उसके पास हमारे पास प्रिपेयर वर्कबुक की ऑप्शन है। इस वर्कबुक में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़, सेकेंड इज़ इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, थर्ड इज़ द इंक्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, फोर्थ है आपके परमिशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, फिफ्थ वन इज़ टू ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर, and next is to mark as final, and the last one is run compatibility checker। अब हम देखते हैं कि करके इनकी क्या क्या ये फीचर्स हैं। the very first is the properties। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, सबसे पहले आप अपनी वर्कबुक को चेक करोगे कि उस वर्कबुक का जो टेक्स्ट है आपने उसको रिव्यू करना है कि उस वर्कबुक में आपने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो हाईलाइटेड है, क्या आपके कोई टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चीज़ें अगर आपने चेक करनी है, व्यू करनी है या फिर एडिट करनी है, तो आप कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। दी नेक्स्ट इज़ टू इंस्पेक्ट अ डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ हिडन मटेरियल आपने डाला हुआ है, कुछ हिडन टेक्स्ट है या फिर कोई चार्ट है हिडन या कोई फिगर है जो आप उन अपने सेंडर को, जिनको आप सेंड कर रहे हैं, उसको शो नहीं करवाना चाहते। तो उसके लिए अगर आपने दोबारा से एक बार अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक करना है, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपने हिडन रखी है,
तो वो सारा आप कहाँ पे चेक करोगे, इस ऑप्शन में इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में। दी थर्ड वन इज़ द एन्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई आप पासवर्ड लगा सकते हैं और जिसके पास वो पासवर्ड होगा सिर्फ वही आपके डॉक्यूमेंट को ओपन करके रीड आउट कर सकता है। नेक्स्ट सेम थिंग इज़ रिस्ट्रिक्टेड परमिशन। इसमें भी क्या है कि आप लोगों को ये ऑथेंटिसिटी दे सकते हो कि कौन कौन से लोग उसको एडिट कर सकते हैं, कौन उसको कॉपी कर सकता है, किन के पास राइट्स हैं उसको प्रिंट करने के लिए। तो ये आप नंबर ऑफ़ पीपल को अलग अलग राइट्स दे सकते हो। वो कहाँ से आएगा, रिस्ट्रिक्ट परमिशन के अंडर। देन ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। जैसे कि हम PDF में भी अपने डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड करते हैं। कोई कंपनी है उसका लोगो ऐड करना है, कोई CEO ने अपने सिग्नेचर करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर। वो आपकी वर्कबुक की इंटीग्रिटी को इंश्योर करेगी। नेक्स्ट इज़ मार्क एज फाइनल। तो जब आपने ये सारी ऑप्शंस अपनी वर्कबुक में चेक कर ली हैं और आपको लगता है कि आपकी वर्कबुक अब रेडी है सेंड करने के लिए सेंडर को, तो आप उसको इस ऑप्शन के साथ क्लिक करोगे, मार्क एज फाइनल। इट मीन्स नाउ योर वर्कबुक इज़ रेडी टू बी सेंड। तो आप उसको सिर्फ रीड ओनली फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे। तो जिनके पास भी ये वर्कबुक पहुंचेगी वो एडिट नहीं कर पाएंगे आपकी वर्कबुक को, वो सिर्फ रीड आउट कर सकते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ रन कंपैटिबिलिटी चेकर। अब ये क्या है, सपोज़ कीजिए कि आपने वर्कबुक क्रिएट की है 2007 वर्जन में, MS Excel 2007, और आप ये चेक करना चाहते हैं कि सपोज़ आपके सेंडर के पास है MS Excel 2003, तो क्या आपका 2007 वाला डॉक्यूमेंट जो आपने उनको सेंड करना है वो 2003 में ओपन होगा, क्या वो कंपैटिबल है? तो ये आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, रन कंपैटिबिलिटी चेकर से। आप उनके फीचर्स को देख सकते हैं कि कौन कौन से फीचर्स सपोर्ट होंगे, कौन से फीचर्स सपोर्ट नहीं होंगे। सो दिस वाज होल अबाउट प्रिपेयर ऑप्शन। तो इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करना चाहते हैं, जिस मोड में भी सेंड करना चाहते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टू सेंड अ डॉक्यूमेंट। अब सेंडिंग वर्कबुक का मतलब क्या है, फाइनली आपने वर्कबुक रेडी कर ली है, आपने उसको मेल करना है या फिर फैक्स के थ्रू सेंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। द वेरी फर्स्ट इज़ ईमेल। आप अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल के थ्रू, अपनी वर्कबुक को ईमेल के थ्रू जो है वो एज एन अटैचमेंट सेंड कर सकते हैं। तो वो वहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट में भी ओपन होगी। सेकेंड इज़ ईमेल एज PDF अटैचमेंट। इस केस में क्या होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेंड कर रहे हैं लेकिन उसका फॉर्मेट क्या है, वर्कबुक का PDF। तो वो किस में आपका PDF फाइल, जब भी आप सेंडर को सेंड करेंगे तो सेंडर जब भी उसको ओपन करेगा तो वो एक PDF फाइल बन के जाएगी और PDF फॉर्मेट में ओपन होगी। नेक्स्ट इज़ ईमेल एज XPS अटैचमेंट। इसमें क्या है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को मेल करेंगे लेकिन उसकी जो आप फॉर्मेट रखेंगे वो क्या रखेंगे, XPS एक ऐसा वर्ड आपके माइक्रोसॉफ्ट का फीचर है विच इज़ सेम लाइक PDF, लेकिन PDF से काफ़ी अलग है। इसके लिए आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइक्रोसॉफ्ट में ही ये फीचर है। अगर आप इसको एज एन XPS अटैचमेंट भेजोगे किसी भी डॉक्यूमेंट को तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है उसको इसी अटैचमेंट में ओपन करके आपको शो करेगा। नेक्स्ट इज़ फैक्स। अब आपने अपने डॉक्यूमेंट को फैक्स के थ्रू सेंड करना है तो ये भी ऑप्शन आपकी अवेलेबल है। जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं इनमें से आप उसको सिलेक्ट कीजिए, देन ओके प्रेस कीजिए, तो आपका जो प्रोसेस है वो फिनिश हो जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट जो है, वर्कबुक जो है वो सेंड हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ योर वर्कबुक इज़ टू पब्लिश अ वर्कबुक। पब्लिश का मतलब क्या है, अब पब्लिश मीन्स ये जो देखिए इससे पहले हमने किया था सेंड का मतलब एक कॉपी बना दी है आपने अपने डॉक्यूमेंट की और आपने आगे फर्दर मेल के थ्रू या फिर फैक्स के थ्रू उनको सेंड कर दिया। अब पब्लिशिंग अ वर्कबुक का मतलब क्या है, सपोज़ कीजिए मेरे पास एक वर्कबुक है
और मैं चाहती हूँ कि 4 लोग पैरेलली उस वर्कबुक को एडिट करें, उसमें चेंजेस करें, मॉडिफिकेशंस करें। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल कैसे होगा? उस वर्कबुक को पब्लिश करके पॉसिबल होगा। सी पब्लिशिंग का मतलब क्या है? आपने वर्कबुक को एक ऐसे सर्वर पे, ऐसी स्पेस में डाल देना है जहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स उसको असेस करेंगे और उसमें जो है चेंजेस करेंगे। अब प्रिपेयर में हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। The very first is Excel services, second is document management server and the third one is create document workspace. अब सबसे पहले हम बात करते हैं create document workspace। ये क्या है? अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी सर्विस है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो शेयरपॉइंट सर्विस। ये क्या प्रोवाइड करती है शेयरपॉइंट सर्विस? ये किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्वर में डालने के लिए हेल्प करती है। मींस वो डॉक्यूमेंट आपका मल्टीपल यूज़र्स जो हैं उसको असेस कर सकते हैं। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट फीचर है। इस फीचर के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो शेयर कर सकते हैं। शेयर भी आप कैसे करेंगे? थ्रू अ पर्टिकुलर सर्वर। तो देखिए, सबसे पहले क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। तो इसमें क्या है? आपके पास एक वर्कबुक है, आपने क्या किया, उस वर्कबुक को शेयर पॉइंट के थ्रू शेयर कर दिया, तो आपको एक स्पेस मिल जाएगी। दैट स्पेस इज़ कॉल्ड वर्क स्पेस। इस वर्क स्पेस में आप अपने डॉक्यूमेंट को डाल सकते हैं। जैसे ही आपके पास एक डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस क्रिएट हो गई तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वर्कबुक यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, राइट? ये स्पेस है और इस पर्टिकुलर स्पेस में आपकी वर्कबुक जो है अब चली गई है। अब देखिए, अब ये वर्कबुक जो आपके सर्वर पर तो चली गई है, लेकिन अब आपने इसका असेस देना है मल्टीपल यूज़र्स को। अब 4 लोगों को मैंने सिंगल वर्कबुक का असेस देना है, तो मैं कैसे दे सकती हूँ? थ्रू एक्सेल सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास, एक्सेल के पास एक वेब असेस ब्राउज़र है जिसके थ्रू आप इस डॉक्यूमेंट का असेस ले सकते हैं या फिर मल्टीपल यूज़र्स को असेस दे सकते हैं। अब सपोज़ कीजिए मैंने पूरी की पूरी वर्कबुक का असेस दे देना है 4 लोगों को, तो वो केस भी पॉसिबल है। अगर आपने एक वर्कबुक का कुछ पार्ट विजिबल करवाना है यूज़र्स को, तो वो भी आप इस फीचर के थ्रू कर सकते हो। ये सारा प्रोसेस हो किसकी हेल्प से रहा है? शेयर पॉइंट सर्विस की हेल्प से। एक है सर्वर आपका डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर। ये क्या करता है? अब मल्टीपल यूज़र्स एक ही फाइल को असेस कर रहे हैं, तो इस सर्वर का काम क्या है? जब भी कोई यूज़र उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की डिमांड करे, उस पर्टिकुलर वर्कशीट की डिमांड करे, तो वो वर्कशीट अवेलेबल किसने करवानी है? इस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर ने। इस सर्वर की हेल्प से ही आपका जो वर्कबुक है वो आप असेस कर सकते हो। तो जैसे ही आपने उसमें चेंजेस करके आपने सेव कर दिया, तो ये सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको वापस मेमोरी में सेव करवाना, और जब डॉक्यूमेंट दोबारा असेस होगा तो ये सर्वर ही उस डॉक्यूमेंट को यूज़र्स तक पहुंचाएगा। सो दिस इज़ होल अबाउट पब्लिशिंग अ वर्कबुक। तो 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आपने वर्क स्पेस लेनी है। जैसे ही आपको स्पेस मिल जाएगी, आपने वहाँ पे अपनी वर्कशीट रख देनी है। जैसे ही वर्कशीट वहाँ पे स्पेस में प्लेस हो जाएगी, तो आपने एक्सेल सर्विस के थ्रू उस वर्कशीट को असेस करवाना है नंबर ऑफ़ पीपल को। तो जितने भी लोगों को आप ये वर्कशीट का असेस देंगे, वो साइमल्टेनियस में इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर का काम क्या है? इस डॉक्यूमेंट को यूज़र्स तक लेके जाना और उनसे वापस लेना। तो ये किसका काम है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर का। सो नेक्स्ट द लास्ट ऑप्शन ऑफ दिस टैब इज़ क्लोज वर्कबुक। इसमें क्या होगा? अब आपने अपने वर्कबुक में काम कर लिया है, नाउ यू वांट टू क्लोज योर वर्कबुक। तो या तो एक ऑप्शन है कि आप सीधा ऑफिस बटन को क्लिक कीजिए, बिल्कुल लास्ट में एक ऑप्शन आएगी क्लोज, उसको क्लिक कीजिए और आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। या फिर इसके लिए जो शॉर्टकट की अवेलेबल है, Ctrl+W, डायरेक्ट आप शॉर्टकट की प्रेस कीजिए, आपके पास ये क्लोज विंडो आ जाएगी कि आपने डॉक्यूमेंट सेव करना है, नहीं करना है, या फिर इसको कैंसिल करना है ऑप्शन को।
सो हमने जो मेन पॉइंट्स हैं आज वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। क्रिएट, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड एंड पब्लिश। जो पब्लिश है आपका, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट रहेगा। ठीक है, आपने इसको ध्यान से देखना है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।